स्टूडेंट्स, हम जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले हार्ट आता है। तो अभी हम इस वीडियो में हार्ट की एनाटॉमी जानने वाले हैं। हार्ट की एनाटॉमी जानने के लिए हमें उसकी थोड़ी सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। तो जब हम हार्ट के बारे में सुनते हैं तो हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। और हम बायोलॉजी में कोई भी डायग्राम पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना है कि वो डायग्राम मिरर इमेज होती है, इसीलिए ये साइड होगा राइट साइड और ये साइड होगा लेफ्ट साइड। तो हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो हमें ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से। लंग्स से जो भी रिलेटेड होता है उसे हम पल्मोनरी कहते हैं। तो लंग्स से आने वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पुश कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप करता है बॉडी की तरफ, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को एओर्टा नाम की आर्टरी, जो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, उस एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर देता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की ज़रूरत होती है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक एओर्टा के थ्रू पंप करता है। अभी हम देखेंगे एट्रियम, राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं। जैसे हमने सुना कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा। बॉडी ब्लड से ऑक्सीजन निकाल लेती है और वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए राइट साइड में आ जाता है। तो राइट साइड में, राइट साइड ऑफ एट्रियम में बॉडी से वो ब्लड कहाँ से आएगा? सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। सिंपल तरीके से हम बात करें तो वो वेन्स है जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ला रही है। ऊपर को हम सुपीरियर और नीचे को इन्फीरियर कह रहे हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा वो ब्लड ला रही है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में वो पुश हो जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ भेजेगा? लंग्स तक भेजेगा। तो राइट वेंट्रिकल लंग्स तक ब्लड को किसके थ्रू भेजता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जैसे हमने सुना कि लंग्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसे हम पल्मोनरी कहते हैं। तो हार्ट राइट वेंट्रिकल लंग्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी का सहारा लेगा।